हम आपके हैं हिम्मत। कहिए कर्नल साहब, कैसी रही? आजकल हम टेक्नोलॉजी पे इतने निर्भर हो चुके हैं कि उसके बिना की जिंदगी के बारे में कोई सोचता ही नहीं। ऐसे भी तो बिना बिजली के जिया जा सकता है। पुराने जमाने में बिना बिजली के लोग कैसे जीते थे? पंडित जी मानते हैं आपको, और ये कर्नल जीवा सेठी आपको सैल्यूट करता है। मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट पापा जी। भाई नींद तो हमें भी आ रही है। एक्सक्यूज मी, सुनिए। देयर इज वन डेंजरस न्यूज। एक बहुत ही खतरनाक खबर है। इन नियर बाई पास के कॉलोनी में अंधेरे का फायदा उठाकर के 2 थीव्स, 2 चोरों ने गहनों और पैसों की चोरी कर ली। यस, हाँ। भाई ये तो वाकई बहुत खतरे वाली बात है। किसी सुनसान जगह पे बसेरा और कॉलोनी में काला घनघोर अंधेरा चोरों के लिए चोरी करने का सबसे बड़ा मौका होता है। बोल सांचे दरबार की। कर्नल जीवा सेठी के होते हुए चोरी इम्पॉसिबल। पंडित जी आज भी हम 100 के बराबर हैं। सही है, आप लोग चैन की नींद सोइए, और ये कर्नल जीवा सेठी ग्रीन होम से पहरा देगा। माल भी दे। डैडी जी, आप अकेले पहरा क्यों देंगे? हम सब आपके साथ पहरा देंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाराज हूँ भाई, मैं इस घर का दामाद हूँ भाई, सहरा बांध के आया था, पहरा दूंगा। मैं नाराज हूँ। अब पहरा देने की बात कोई नहीं करेगा। दिस इज एन ऑर्डर। हम और हमारी बंदूक ग्रीन होम्स का पहरा देंगी। एंड दिस इज एन ऑर्डर। एवरीबॉडी डिस्पर्स। गो गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जाइए जाइए, कम ऑन गुड बॉय। आई हुई बाढ़ में किनारा और इस अंधेरे से छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोल सांचे दरबार की। जय। लगता है कोई नहीं है, मुझे ही बोलना पड़ेगा। कर्नल साहब भी नहीं है। कर्नल साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी ट्रॉफी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। विलेन गुलशन ग्रोवर, कैरन भी सो गया है। अब क्या इरादा है? क्या बात। कौन है? गुल्लू। पापा जी। पापा जी, इतनी रात को? बेटा मेरी तो टॉर्च नहीं जल रही है। बेटा तू तो जानता है कि आपको डार्कनेस का फोबिया है। आई नो। बैटरी शायद गई है। आइए देखते हैं, आता हूं। चलिए। हाँ, चलो बेटा। पापा जी सॉरी, दिख नहीं रहा ना। अरे हाथ पकड़ी मैं।
यहाँ आइए, यहाँ आइए, आराम से, आराम से। इधर बैठ जाइए, बैठ जाइए, हिलना मत। टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च। यही टॉर्च करण की कबर्ड में ढूंढ रहा था, यहाँ पड़ी थी। लीजिए, रखिए और डरिए मत। गुड नाइट। गुड नाइट। अब यहाँ नहीं सोऊंगा, चुपचाप जाकर रसोई में सो जाता हूँ। सॉरी रामू, वो पापा जी की टॉर्च चल नहीं रही थी और करण की टॉर्च मिल नहीं रही थी। और तुम्हें तो पता है पापा जी को अंधेरे से कितना डर लगता है। आज रात चैन की नींद सोऊंगा, कोई भी राहु केतु सर पे नहीं मंडराएगा। टॉर्च हमने कहाँ रख दी? इस बिजली ने हमें भी डिसऑर्गेनाइज्ड कर दिया एकदम। अब कोई बात नहीं करनी, सिर्फ मैं और तुम और मैं आज से एक साथ हैं। क्या बात है। गुल बॉय, देखो। ओके। डैडी जी। गुल बॉय, हमें हमारी टॉर्च नहीं मिल रही है। ओह, आई एम सॉरी, हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। बट नेवर माइंड, हम बिना टॉर्च के भी पहरा दे सकते हैं। I'm an army man. I have a night vision. Good night, Gulu boy. Good night. Good night, Dama beta. Good night, Daddy. What do you guys? Yeah. अरे, हमारी पूजा की माला तो वही रह गई। जलाल, तू आई भला को टाल तू। ये ट्रॉफी भी शनि की वक्री दृष्टि जैसी है, इस पर नजर पड़ते ही जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। हाल तू जलाल, तू आई भला को टाल तू। हाल तू जलाल, तू आई भला को टाल तू।
गुल्लू, तुमने चीखने की आवाज सुनी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। अब ना ये इन-लॉज हैं ना वो इन-लॉज। ओहो, कोई नहीं है तो? किसी की आवाज नहीं है दामू, बस मैं और तुम। मैं और तुम? हे राम हरे राम हरे राम। लगता है कर्नल साहब को सब कुछ पता चल गया। अब हमारा क्या होगा? ये मैंने क्या कर दिया? हरे राम चलाओ तू, को डाल तू। हाय 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 हाय। देखो, कौन है? बेटा गुल्लू। पापा जी क्या हुआ? बेटा जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। क्या? बेटा वो ट्रॉफी। डैडी की ट्रॉफी? वो डैडी के जीवन की सबसे पहली ट्रॉफी है नहीं थी। मतलब ट्रॉफी ड्रॉप हो गई। क्या? ड्रॉप हो गई? मतलब ट्रॉफी ड्रॉप हो गई। पापा जी, डैडी जी ये देखेंगे तो गोली मार देंगे। बेटा इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा तो आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जगह गोली मैं खा लूंगा। ओके बेटा बात गोली खाने की नहीं है, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए ये सोचने की है। लेकिन ये ट्रॉफी टूटी कैसे? हमारी वो पूजा की माला में फंस गई और गिर गई। पापा जी आप तो जानते हैं ये ट्रॉफी में डैडी जी की जान है, इसीलिए वो मेरी जान लेकर रहेंगे। बेटा कुछ करो, नहीं तो कर्नल साहब तो बाद में गोली मारेंगे, तो पहले मैं ही दिल के दौरे से मर जाऊंगा। अरे पापा जी ऐसी बातें मत कीजिए, हम डैडी जी को समझाएंगे। वो तो गोली मार देंगे। हाँ दामू, हम लोग डैडी जी के पाँव पड़ लेंगे। वो फिर भी गोली मार देंगे। अरे हम लोग कुछ भी जैसे तैसे संभाल लेंगे यार। वो किसी भी हालात में गोली मार देंगे। फिर तो गोली खाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। नहीं पापा जी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये ट्रॉफी अभी छुपा देते हैं यहाँ पे और कल जो भी होगा संभाल लेंगे। जो होगा मतलब जो होगा मतलब आपके साथ नहीं, मतलब जब डैडी जी के सामने ये बात आएगी तो हम लोग सब मिलके संभाल लेंगे ना। बेटा तुम तो मेरे साथ हो ना। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको अकेला छोड़ सकते हैं क्या? करेक्ट। बेटा कुंडली की उच्च कक्षा में बैठा राहु और जीवन में दामिनी जैसी बहू किस्मत वाले ससुर को मिलती है। बोल सांची दरबार की जय। पापा जी जाके सोने की कोशिश कीजिए। लगता है डैडी जी वॉक से नहीं आए अभी तक, लेकिन उनके पैर में तो मोच आई थी। क्लियरली उन्होंने अभी तक देखा नहीं है कि यहाँ ट्रॉफी नहीं है गुल्लू, नहीं तो बवाल मच गया होता पूरे ग्रीन हाउस में। अब ऐसा क्या करे कि ये जगह भी छुप जाए और डैडी जी की नजर भी ना पड़े। गुड मॉर्निंग गुल्लू बॉय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुल्लू बॉय सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? कोई खास काम? मैं आपकी सेहत का हाल पूछने आया था। हमारे सेहत को क्या हुआ गुल्लू बॉय? तुम तो हमारा नेचर जानते हो।
I'm always fit and fine. ऑफ कोर्स, लेकिन वो आपके पैर में मोच आई थी ना तो गुल्लू बॉय, ये मामूली चोटें हैं, आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm an ex-army man. वहां तो खड़े हो, हमारे पास आके बैठो, कम यार। गुल्लू बॉय, तुम ये बच्चों की तरह क्यों वॉक कर रहे हो? टाइम बचाने के लिए डैडी जी। अब देखिए ना, मैं यहाँ से उतर के वहां से चल के पूरा अगर यहाँ पे आके बैठता तो कितना टाइम वेस्ट होता। और आप ही ने तो बताया कि टाइम इज मनी, नॉट टू वेस्ट टाइम। I like your sense of humor. You're a good boy. I'm proud of you. You're a good boy. अगर टॉर्च होती तो ये सब नहीं होता। Come sit. Come. दिखाइए। ये देखो इधर ये। हाँ, इस बड़ी मामूली सी बात, there's nothing much, you know. क्या कर रहे हो गुल्लू बॉय? डैडी जी, छोटी सी है, मामूली सी है, नथिंग मच। और थोड़ा सा वॉक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। You're an ex-army man, डैडी जी। Yes, yeah. लगता है मेरा बेटा मेरी गलती को अपने सर पे लेके समधी जी से माफी मांग रहा है। नहीं, मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.